हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग की जो आज आया है। हालांकि इससे पहले मुझे वीडियो बनानी थी, वो दीपिका और शोएब पे बनानी थी, बट वो मैं बाद में बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो पर रिएक्ट करना ज़्यादा लाजमी है। इस वीडियो में इसने फिर से वही काम किया जो पहले करती थी, रज़ा को गाली पड़वाना। रज़ा को गालियाँ पढ़वाई जाती हैं, देखो जानबूझकर ऐसे टाइटल थंबनेल और लगाए जाते हैं ताकि लोग नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि जिस टाइटल और थंबनेल से भाई सारी कहानी तो टाइटल और थंबनेल से ही ज़्यादातर स्टार्ट होती है ना, कि आपने थंबनेल में रज़ा की लड़ाई लगाई हुई है, टाइटल में रज़ा की लड़ाई लगाई हुई है, जबकि उस व्लॉग में उसकी खुद की भी लड़ाई हुई है। ठीक है, चाबी गुम हो गई, घर में नहीं जा सके, बहुत सारे टाइटल थंबनेल लग सकते थे। घर लॉक हो गया, अब हम घर में कैसे जाएंगे, रात हमें बाहर गुजारनी पड़ी, बहुत सारे टाइटल लग सकते थे। बट उन सबको हटाकर इसने टाइटल क्या लगाया कि रज़ा की और अम्मी की लड़ाई हो गई। अच्छा, रज़ा की और अम्मी की लड़ाई हो गई, क्या लिखा था, रज़ा की अम्मी से लड़ाई। अब ज़्यादातर लोगों ने तो यही सोच के क्लिक किया कि शायद रज़ा की लड़ाई उससे हुई है, मतलब कि आवा से हुई है, मतलब सबा की अम्मी से लड़ाई हुई है। सीरियसली मुझे भी यही शौक हुआ, मैंने कहा यार इसकी अम्मी से लड़ाई। अच्छा, फिर टाइटल में इसने लिखा माँ बेटी की लड़ाई और घर में आधी रात में प्रॉब्लम हो गई। एक बहुत ज़्यादा क्लिक बैट वाला टाइटल था। ठीक है ना, क्लिक बैट ही था ये टाइटल के अंदर पूरा का पूरा। ठीक है, चलो टाइटल लगा लिया आपने। अब अगर वीडियो शुरू होती है तो उस वीडियो में और बहुत सारी बातें हम उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले रज़ा वाले टॉपिक को कवर करते हैं। अब हुआ होता क्या इनके दरमियान कि रज़ा के बाल काटने की बारी आती है। अब रज़ा की जो अम्मी है ना, बेटी खाला है, वो बोलती है कि भाई लाओ मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ। तो वो बोलती है ठीक है आप कटवा लो। फिर ये चांद और चांद की तारीख और ये सब कुछ डिस्कस होता है, जबकि कहा जाता है कि चांद की सूरज बोल, चांद की जो है वो चढ़ती तारीख में बाल काटने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से चांद की ग्रोथ होती है, मिथ्स है हमारे बड़े बूढ़ों की, कि जिस तरीके से चांद की ग्रोथ होती है इस तरीके से बालों की ग्रोथ होती है। और पता नहीं और भी एक और मिथ है कि किसी प्रेग्नेंट औरत से भी जो ना वो पता नहीं कहते कि बाल कटवाने चाहिए, कि जैसे जैसे उसका बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे ना आपके बाल बढ़ेंगे। अजीब अजीब से मिथ्स हैं ये। खैर मेरा तो मिथ्स, इन मिथ्स पे कोई भरोसा नहीं है यार। देखो मैं तो कोई बिलीव नहीं रखती इन मिथ्स पे, क्योंकि मुझे पता है आपके बालों में जितना आपके अंदर विटामिन और आपके अंदर जो चीज़ें होंगी ना, उससे आपके बालों की ग्रोथ है। कोई कट लगाने से या कोई आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से बालों की ग्रोथ नहीं होती। हाँ, आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, आपके बालों का हेयर फॉल रुक सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ग्रोथ आपकी जीन्स पर होती है, आप क्या डाइट ले रहे हो उससे होती है। आपके बालों का सीधा सीधा जो निज़ाम है वो आपसे होता है, ये आसपास की ये तारीखों शारीखों से नहीं होता है। खैर, तो ये सब कुछ डिस्कस होता है। उसके बाद इसकी अम्मी बाल काट देती है। अच्छा, इसकी अम्मी को मेरे को बहुत ज़्यादा वेयर्ड हरकत है, ये लोग बालों को गीला करके काहे नहीं काटते, मतलब ऐसे ही सूखे सूखे बालों के अंदर कैंची चला दी यार, मतलब बाल गीले करके काटे जाते हैं नॉर्मली। अगर आप भले घर में भी छोटी सी कटिंग कर रहे हो, या आप अगर अपने सिर्फ जो नीचे से बैंड्स होते हैं ना, नीचे से नोके हम कहते हैं, कि जो दो मुँह बाल निकल आते हैं, ये सब कुछ कट होना चाहिए तो बालों की लेंथ अच्छी रहती है। तो यही सीन है कि अगर वो भी आप कट कर रहे हो तो आप गीले बालों में कट करते हो, आप ऐसे ही सूखे बालों में कैंची नहीं चला देते हो, क्योंकि सूखा बाल ऊपर नीचे होता है, वो बाल और ख़राब लगने शुरू हो जाते हैं। भाई गीला वाला बाल डायरेक्ट सूखे बालों में कैंची लगा दी। ये मेरे को, ये जिस तरीके से फैमिली जो ना ये बाल एक दूसरे का काट रहे हैं ना, मुझे बड़ी गंदी वाली वाइब्स आ रही है कि ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की निशानी है, अपने बाल इस तरीके से कट कर देना। भाई दोनों, उधर दीपिका अपने बाल पकड़ के काट देती है घर की कैंची से, इधर ये काट देती है। अरे भाई तरीका होता है बाल काटने का, कोई गीला वीला बाल नहीं, ऐसे ही पकड़ते हैं, ऐसे ही चकाक कैंची। ठीक है भाई, घर की खेती है, आ जाएगी, लेकिन ऐसा भयंकर तरीके से नहीं काटो यार, हमको देख कर डर लगना शुरू हो जाता है। हम व्लॉग्स में देख कर डरना शुरू होता है कि यार ये इस तरीके से बाल कौन काटता है, ऐसे बाल कौन काटता है। सीरियसली मैं शॉक्ड हो गई थी जब ये बाल कटिंग होने का सीन। अच्छा, वो जब बाल काटती है ना तो सबा बोलती है यार तुम्हारे इतने बाल काटती, वो बोल भी रही होती है रज़ा कि मेरे बाल कम काटना, मेरे बाल कम काटना। और देखो मैं यहाँ पर एक बात करूँ, काफ़ी लोग रज़ा के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि रज़ा ने जो रिएक्ट किया वो गलत है और रज़ा को उस तरीके से नहीं करना चाहिए, बहुत ही बदतमीज़ है, तमीज़ नहीं है माँ से बात करने की। यार देखो मैं बता एक बात बोलूँ, ये ना एक नॉर्मल सी बात थी, इतनी बड़ी ये बात थी नहीं जितना बड़ा इसको बना दिया गया। कि यार ऐसा रिएक्ट हर लड़की ने किया होगा अपनी ज़िंदगी में, जब भी उसके बाल उसकी अम्मी ने अगर खास करके काटे हो या उसकी बड़ी बहन ने काटे हो, उसका रिएक्शन आता ही। क्योंकि लड़कियां ना बालों के मामले में पागल होती हैं, कि बस इनका इतना सा भी बाल कट जाता है ना तो ये रोने धोने बैठ जाती है, ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं खुद भी इस तरीके की थी, मेरे बालों को कोई इतना सा भी हाथ लगा लेता था ना तो मैं रोने धोने, लिटरली मैं रोने धोने मचाती थी। इवन मैं तो अम्मी को क्या, मैं तो पॉलर से भी अगर कटवा के आती थी ना, और वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा छोटे कर देना, अव्वल तो मैं सालों में जाके कटिंग्स करवाती थी कि मुझे कटिंग नहीं करवानी। और अगर कभी करवा भी लूँ और अगर वो थोड़ा सा भी 19-20 कर देना मेरे बालों को, मैं रोने धोने मचा दूँ। और बेचारे मेरे हिसाब से भी काटे ना, मैं तब भी रोने धोने मचा देती, क्योंकि लड़कियों का क्रेज़ होता है बाल।
और इधर तो अम्मी ने इसकी पूरी की पूरी पूंछ उड़ा दी। तो ऑब्वियसली वो उसका रिएक्ट करना बनता था। कोई इतना कोई भयंकर उसने कोई माँ बहन की गालियां नहीं दी जो इतनी इसको कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ रही हैं। लोग लिटरली इसके लिए लिखे जा रहे हैं कि इसको तो तमीज़ नहीं है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, इसको तो बात नहीं करना आती, जाहिल है। अरे बाबा बस कर जाओ यार। मतलब कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसने कोई ऊंचे उसमें भी नहीं बात करी, मैं बोलूँ कोई ऊंची टोन की हो उसने, कोई चिल्लाया हो उसने, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने बस बोला नहीं नहीं आपने मेरे इतने बाल काट दिए। भाई ये सर रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है क्या? हम सारे मैं कमेंट सेक्शन रीड करी थी तो मुझे लग रहा था ये सारे शाही खानदान से, मेरे को लगता है सारे शाही खानदान से, माँ बाप से तो आँख भी उठा के बात नहीं करते। और ऐसे भाई ये नॉर्मल सी चीज़ है, जो दिखा रही है वो उसको हाईलाइट वो करवा रही है, और ऑडियंस जो है वो हाईलाइट होके दे रही है उसको टिका के गालियाँ कि उसको तो तमीज़ नहीं है, माँ बाप की बॉन्डिंग नहीं रही है, माँ की बॉन्डिंग नहीं है, माँ की कदर नहीं है। हाँ तो भाई माँ बाप की भी तो गलती है ना। मैं बोलती हूँ इस इधर ना माँ बाप की बॉन्डिंग का भी कोई काम नहीं है। अगर वो इधर रहती भी होती ना उनके साथ भी, तो भी अगर इस तरीके से बाल की कटिंग होती वो रिएक्ट करती। उसने रिएक्ट किया यार, एक नॉर्मल सा रिएक्शन लगा है। मुझे कोई इतना भयंकर, हाँ ठीक है मैं भी कभी कभार जैसे वो करती थी उसके साथ, मेहर के साथ, हमने सबने नोटिस किया था, हमने बताया भी था। और मैंने बताया भी था कि कहीं ना कहीं मेहर के रिएक्शन की वजह या सारा के साथ इस तरीके की वजह, मतलब के बिहेवियर की वजह, कहीं ना कहीं उसकी अनकंफर्टेबल है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ है, जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट करती है। नॉर्मली ऐसे रिएक्ट उसी वक्त किया जाता है। तो उस पर जब वो गलत थी, जहाँ पर वो बदतमीजी करती थी, हम बात करते थे, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन दिया गया, इतना कोई भयंकर किस्म का रिएक्शन नहीं दिया गया जिसको इतना बवाल मचाया गया। और भाई इतना खतरनाक बवाल मचाया है ना। इन व्लॉगर्स को, ऑडियंस को अपनी उंगलियों पे नचाना बहुत अच्छे से आता है, मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। अभी जिस तरीके से नेहा और सचिन की स्टोरी चल रही है वहाँ पर ये चीज़ आपको दिख जाएगी कि ऑडियंस को सिर्फ मोहरा बना के यूज़ किया जाता है, उनसे सिर्फ व्यूज़ लेने चाहिए, व्यूज़ चाहिए होते हैं, इसीलिए उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी मैनिपुलेशन हुई और लोगों ने रिज़ा को बातें सुनाना शुरू कर दी। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले वाले व्लॉग में आपको अगर पता हो तो रिज़ा के लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें उठाई थी कि रिज़ा को इस तरीके से नौकरानों की तरह ट्रीट नहीं करो। लास्ट के 2-3 व्लॉग्स के अंदर यही बात चल रही थी कि रिज़ा को नौकरानों की तरह ट्रीट मत करो, रिज़ा तुम्हारी नौकरानी नहीं है, उसको पढ़ाई करने दो, उसको उसकी करियर पे अच्छा पढ़ाई के ऊपर से याद आया, एक कमेंट मैंने रीड किया था कि भाई इसने तो कॉमर्स लिया है, कॉमर्स के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री वो कैसे पढ़ी? कॉमर्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होता है, ये हमें भी पता है भाई। नॉर्मली एक ही पढ़ाई चलती है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद ने कॉमर्स लिया था इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई काम नहीं है कॉमर्स में। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वो मैट्रिक में फेल हो गई है और वो कहीं ना कहीं सप्ली दे रही है, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हो तो आप 1-2 सब्जेक्ट्स में अगर फेल हुए तो आप सप्ली दे सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं फेल हुई है और ये सप्ली दे रही है, तो इस वजह से भी ये काफ़ी लोगों को हुआ है। और अगर ये फेल हुई है और उसके बाद भी अगर इसकी पढ़ाई को उस तरीके से नेगलेक्ट किया जा रहा है और उसको घर के कामों में लगाया जा रहा है, भाई देखो पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, घर के काम ठीक है, मैंने उस व्लॉग में भी कहा था कोई मसला नहीं, हम भी अपने छोटे बहन भाइयों से काम करवाते हैं, लेकिन उनसे कंटेंट भी निकलवाया, उनसे 24 घंटे काम भी करवाया। भाई तुम तो दिन रात यहीं हो ना, तुम्हारा 2-3 दिन वाला सीन नहीं है ना कि जिस तरीके से बेटियां महीनों में जाके 2-3 दिन आती है, वो वाला सीन नहीं है। तुम तो दिन रात यहीं हो, तुम्हें कंटेंट भी बनवाना है, तुम्हें उनको बाहर भी भेजना है, तुम्हें सब कुछ करना है उनके साथ, और तुम्हें उनको काम भी घर का सारा करवाना है। तो इसीलिए लोग ये कह रहे थे कि भाई तुमने उसको एज अ नौकरानी बना दिया। लोगों को ये मसला नहीं है कि उसको अगर काम सिखा रहे, कोई अच्छी बात है, काम सीख रही है अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई अगर इस वजह से निगलेक्ट हो रही है तो भाई काम तो वो पढ़ाई के बाद भी सीख लेगी, सही है। अच्छे से खाना बनाना तुमने कौन सा सीख लिया मुझे बताओ? 35 साल की हो गई, ना कोई पढ़ाई सही से की ना कुछ किया, उसके बाद भी क्या खाना बना लेते? अभी तक घबराहट ही होती है। एक अगर शामी कबाब में से दाल अगर पूछ ली जाए कौन सी दाल डलती है तो ये घबराना शुरू हो जाएगी, इसको समझ ही नहीं आएगा मसूर की दाल डलती है कि चने की दाल डलती है। तो ये तो इसके हाल है, तो बताओ। और उसके बाद ये ज्ञानबाजियाँ बांटते हैं, ऐसे ज्ञानबाजियाँ बांटते हैं ना, मेरे को इतनी हंसी आ रही होती है। तो उन लोगों ने भाई रिज़ा के हक में आवाज़ उठाई हुई थी, अब कैसे बर्दाश्त हो लिया। आज मौका मिला रिज़ा को नीचे दिखाने का, फ़ौरन दिखा दिया, टाइटल थंबनेल से ही शुरू कर दिया रिज़ा को नीचे दिखाना, और कमेंट सेक्शन भर गया भाई, जो करना था वो कर लिया आपने। रिज़ा को पड़ गई गालियाँ, सही से टिका के गालियाँ पड़ी है, और फिर आ जाएंगे सफाई देने के लिए कि आप लोग गलत जज कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल होता है, ये तो घर में सब में होता है, ये तो ये होता है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे कहने पर जज कर लेगी, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे कहने पर चल जाएगी, तो फिर तुम क्यों ऐसा जज करवाती हो? तुम उसको नॉर्मली दिखाती, तुम उसको टाइटल थंबनेल में ना लगाती
जाती ना, तब भी रिजा को इतनी गालियां ना पड़ती। हाँ, लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा तमीज से बात करो, हमें भी लग रहा था कि देखो व्लॉग है ना, व्लॉग में आप ये होता है कि आप दूसरे बच्चों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप अगर आपकी टाइप के यानी आपकी टीनेज के बच्चे अगर आपको देख रहे हैं तो वो भी इस तरीके से रिएक्ट करेंगे और उनको लगेगा कि हम भी अगर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। देखो कभी कभार ऐसा रिएक्शन आ जाना, इट्स ओके, टोटली इट्स ओके, लेकिन कुछ बच्चे इस चीज़ से बिल्कुल सीख जाते हैं कि फिर वो माँ बाप को इसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, वो गलत है। इन इन्फ्लुएंसर की हरकतों को इसीलिए नोट किया जाता है क्योंकि इनकी वजह से दूसरे लोग सीखते हैं। आप तो एक बार करके छोड़ दोगे, लेकिन वो लोग फिर रेगुलर बेसिस पे इसको करना शुरू कर देते हैं ना, इसीलिए इस चीज़ को टारगेट किया जाता है या इस चीज़ को नोटिस किया जाता है कि आप प्लीज़ जो है ये हरकतों को ना प्रमोट करवाओ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभा भी बहुत ज़्यादा कर रही थी कि देखो तुम्हारे बाल इतने काट दिए। अब वो उधर बोल भी रही है अम्मी के देखो सर जो बेटी खाला है कि वो सभा तुम्हें चढ़ा रही है ये वो। हालांकि मुझे लगता है कि इतना दिमाग तो होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बड़े बहन भाई आपको चढ़ा रहे हैं और आपको वो तंग कर रहे हैं। इवन मेरी बहन होती है ना इस जगह पर, तो वो तो बोलती है हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, काट दिया ना काट दी। वो अगर मैं उसको चढ़ाती भी हूँ ना तो वो तो ऐसे ही ठंडा रिएक्ट करती है ना कि हाँ ठीक है यार, आप ही नहीं करो ना, आप ही ऐसे नहीं करो ना, आप झूठ बोलियो आप ही, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। तो यार उसको भी पता है कि बड़े भाई बहन चढ़ाते हैं, बड़े भाई बहन तंग करते हैं, और अगर मेरा भाई उसको कुछ बोल दे तो भाई खत्म है, वो तो फिर जंग का महाज बना हुआ होता है हमारे घर में। तो ये होता है यार, नॉर्मली घरों में होता है। अगर सभा को भी काफी लोग टारगेट कर रहे हैं कि तुमने जो है वो ज्यादा आग लगाई, तुमने आग में घी डालने वाला काम किया। घी डालने वाला काम इसने उस वक्त नहीं किया, उस वक्त तो ठीक है बहन भाई करते हैं एक दूसरे की खिंचाई। उसने जो काम किया ना आग में घी डालने वाला, वो उसने टाइटल और थंबनेल से किया, टाइटल और थंबनेल से किया। ठीक है, उसकी इंटेंशन कहीं ना कहीं इस तरीके से मुझे देखो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उसने जो शुरू में था ना रिएक्शन इसका सभा का, वो कहीं ना कहीं ठीक था, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन बाद में ना ये जान के इसको प्रोवोक कर रही थी कि ये जान के और गुस्सा करे, यानी ठंडी बैठ भी रही थी ना तो भी इसको गुस्सा कर रही थी। देखो तुम ये बैक कैमरा करती ना कोई मसला नहीं था, तुमने ऑन कैमरा किया, तुम बैक कैमरा उसको चढ़ाती रहती, तुम घंटा 2 घंटा घर में जंग करवाती, तुम घर में 2 घंटे बिग बॉस लगा के रखती और तुम सब काम करती, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलता। लेकिन तुमने ये ऑन कैमरा किया, गलत है। तुम एक टीनेजर बच्ची को इस तरीके से मिस यूज करी हो, एक तो बेचारी से दिन रात तुम इतना काम करवाती हो, उसके बाद तुम उसको गालियां भी पड़वाती हो अगर लोग उसको थोड़ा सा अच्छा बोल देते और लोग इसके लिए सिंपैथी दिखाना शुरू कर देते। ये गलत है यार टोटली। तुम्हारी अपनी भी तो लड़ाई हुई ना, तुम्हारी अपनी भी तो चाबी की हुई ना कि चाबी के, और जो सबसे बड़ा करे भाई चाबी इनके जो है वो घर के काम जो काम कर रहे हैं इनके घर में वो ले जाते हैं लिटरली भाई। सही है, चलो खैर। मैं और उस घर के अंदर ऐसा नहीं है कि इसका अपना रूम के बंद नहीं है, इसका अपना रूम स्टार्ट है, उसके अपने रूम में चीज़ें पड़ी हुई हैं, आसपास चीज़ें पड़ी हुई है, और उसको पता भी नहीं कि कब वो काम करके कब वो निकल लिए। और चाबी भी अपने घर के पास, यानी जो काम इसके घर में मजदूर कर रहे हैं चाबी भी उन्हीं के पास है, और वो चले गए। मतलब भाई सीरियसली बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा केयरलेस बहुत कम लोग होते हैं। आपके घर में मजदूर काम करते हैं, हमारे घर में मजदूर काम करते थे। हम इवन जब साथ रहते थे, हमारा जब घर बनता था तब की बात भी है, और जब हमारा घर बनने के बाद जब हम शिफ्ट हो गए थे उसके बाद भी हमारे घरों में कितनी बार मजदूरों ने काम किया। हमारा ऊपर का पूरा घर इसी तरीके से हुआ, लेकिन कभी भी हमने दरवाज़ों को चाबियाँ नहीं दी। जितनी बार भी आए हैं गए हैं हमने खुद खोला है, हमने खुद बंद किया, क्योंकि आप ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना। कोई आपकी चाबी की कोई भी डुप्लीकेट बना के रख ले, या कोई भी घर में से कुछ भी 19-20 हो सकता है, आप ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। बहुत केयरलेस है ये। कोई भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी चाबी इस तरीके से लेके छोड़ दो, उस पर इतना बवाल मचा गया। अच्छा भाई सनी को यहाँ पे जो ना काफ़ी लोगों ने टारगेट भी किया है कि हाँ भाई घर दामाद बना हुआ होता है और अब इसको यहाँ पे सोने में जो है वो शर्म आ रही है, क्योंकि उसने जो रिएक्ट किया है ना, देखो उसका रिएक्शन पता है क्या था कि उसको सोना था। एक तो ना मैं पता है भी बता रही हूँ, मैं ना कल ना मैंने पॉडकास्ट बनाई थी, वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों पर सभा का साथ दिया था। देखो जो चीज़ें मुझे लगती है मैं उस पर हमेशा सभा के लिए राइट बोलती हूँ, तो मुझे कहा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से इसलिए तुम उसका साथ देती हो। मैं बिल्कुल भी इस बात पर साथ नहीं देती हूँ। मेरा मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने जिसको मैं रिएक्शन दे रही हूँ वो सामने मुस्लिम है या हिंदू है, मेरा रिएक्शन सेम ऐसे ही आएगा। जो सोच मेरी सभा को लेकर होगी वही सोच मेरी किसी दूसरे क्रिएटर को लेके भी होगी। मैं इसी तरीके से जो एक ऑडियंस की तरह मैं रिएक्शन देती हूँ, जो ऑडियंस सोच रही होती है चीज़ों पर। तो मेरा ये कोई लेना देना नहीं है कि मैं मुस्लिम समझकर उसको ज़्यादा फेवर कर रही हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है यार। मेरा कोई फेवर वाला सीन नहीं है, और ना ही मैं ऐसा कभी करूँगी कि मैं हिंदू फॉलो, अगर कोई हिंदू लड़की है
उसको मैं बहुत गंदा डिग्रेड दिखा दूंगी और कोई मुस्लिम लड़की है मैं उसको महान दिखाऊंगी। नहीं यार सॉरी। अभी मैंने अलीज़ा जमाली पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने कहा था कि ये बहुत गंदा हरकत कर रही है कि इन सब चीज़ों को ये नॉर्मलाइज करके दिखा रहे हो, तो वो भी मुस्लिम थी बट मैंने उसको नहीं बख्शा। तो यही है कि जिस तरीके से रिएक्शन होगा, ऑडियंस का रिएक्ट होगा, जो ऑडियंस की सोच होगी उसी सोच को मैं अपनी ज़बान पे लेके आऊँगी। बस इसका मेरा सीधा सिंपल। कभी वो अपने व्लॉग्स में सीधी लगती है। देखो मैं ना पास्ट से इतना ज़्यादा जज नहीं करती हूँ। पास्ट में चीज़ें हुई हैं, हम जिक्र करते हैं अपनी वीडियोज़ में, लेकिन अब हर वीडियो के अंदर मैं उसका पास्ट उठा के नहीं ला के डल सकती कि यार ये तो ऐसी थी, इसकी वजह से तो किसी की माँ ने खुदकुशी कर ली, ये कर लिया। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तो इसका प्रूफ भी नहीं है। मैं तो हमेशा एक ही बात पर आके ख़त्म हो जाती हूँ कि कोई प्रूफ नहीं है, सब ज़बानी कलामी है। जिस तरीके से सचिन और मनीषा वाले इस केस में हो रहा है ना, सारे ज़बानी कलामी आकर एक दूसरे को कर रहे हैं। किसी को नहीं पता है सच का। जितना भी सब बोल रहे सच है, ये सच है, वो सच है, नेहा सच बोल रही है, सचिन सच बोल रहा है, सच कोई भी कौन बोल रहा है किसी को भी नहीं पता है। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। सब अपनी अपनी तरफ से सिर्फ बोले जा रहे हैं। सचिन बोल रहा है मुझे मैनिपुलेट किया गया, नेहा बोल रही मुझे मैनिपुलेट किया गया। अब बताओ कहानी किसके ऊपर है, कौन किसका यकीन करे। अब आधे लोग नेहा को मानेंगे, आधे लोग सचिन को मानेंगे। तो ये सब ज़बानी कलामी होता है। यहाँ पर भी ज़बानी कलामी है, चाहे वो दीपिका की बेटी को लेके हो, चाहे वो जो भी हो, सब कुछ ज़बानी कलामी है। किसी बात का भी कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस तरीके से नेहा ने बातें रखी हैं इसकी बेटी को लेकर, तो यकीनन देखो उसके पास कुछ ऐसा होगा तभी वो रख रही है, क्योंकि सबको डिफेमिंग का डर होता है। क्योंकि वो डिफेम का केस आसानी से रख सकते हैं ना। अगर इस तरीके की कोई भी बात की जाएगी किसी के खिलाफ, अगर ऐसी बात की जाएगी जो सच नहीं होगी, तो सामने वाला आप पर डिफेमेशन का केस अपलोड कर केस अपलोड कर सकता है, बोलते केस कर सकता है आप पर हर जाने का तकरीबन 50 लाख। अभी उसने किया ना 50 करोड़ का शायद किया रूपाली गंगुली ने। वो जो रूपाली गंगुली है ना, हाँ पता नहीं गंगुली, यार एकदम मेरी प्रोनाउंस, मैं जितनी प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, हालांकि रिसेंट में बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने इंग्लिश पे, बट मेरी प्रोनाउंस इधर उधर हो ही जाती है। हर जो रूपाली का जो सारा सीन चला हुआ है, तो उसने भी हर जाने का केस अपनी मतलब सौतेली बेटी पे कर दिया है 50 करोड़ का। तो ये हो सकता है। तो इसीलिए अगर वो भी इतनी बड़ी बात कर रही है तो यकीनन कुछ ना कुछ उसके पास भी होगा। लेकिन खैर ये वाला टॉपिक ये नहीं है। लेकिन हाँ, मैं हर वक्त उसको पास्ट पे लेके जज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, उसने उस पास्ट की कोई माफ़ी नहीं मांगी, कभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिए, बट ठीक है ना, हम रोज़ अब एक ही पास्ट को बैठ के रोते रहे कि यार इसने पास्ट में ये किया था तो इसलिए अब तो उसको हम सिर्फ गंदा ही बोलेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती सीरियसली। मैं रिएक्शन नहीं दे सकती ऐसा। मैंने बीच में ट्राई किया था, मेरा थोड़ा सा हुआ था कि चलो ठीक है हम सिर्फ क्रिटिक ही रिएक्शन देते हैं, यानी क्रिटिकल वे में ही रिएक्शन देते हैं। बट सॉरी, वो मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे नहीं पसंद आया। ऑडियंस मेरी पसंद कर रही थी, मेरी ऑडियंस तो मुझे कुछ भी नहीं बोला। मेरी ऑडियंस तो मैं जो भी अपलोड करती हूँ सीरियसली वो बहुत अप्रिशिएट करती है, हर पॉइंट को मेरे समझती हैं और बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे। लेकिन हाँ, मुझे खुद हो रहा था कि नहीं यार, मैं ये क्रिटिकल वाले ये सिचुएशन मेरी, मैं ये सोच के मैंने ये रिएक्शन चैनल स्टार्ट नहीं किया था। मेरी जो सोच है हम उसी पर ही चलेंगे। तो सीधा सिंपल सी बात यही है। तो मैं किसी को भी आप कह लो कि फेवर नहीं करती हूँ, और खास करके सभा को किसी भी किस्म की कोई फेवर नहीं है मुस्लिम होने की। जो उसके व्लॉग में देखेगा उस पर बात करेगा। अब आज इसने अपने व्लॉग में दिखाया ऊपर नीचे की चीज़ें, तो फिर बातें सुनी ना इसने सही से, तो फिर यही होता है, जब वो सुनाएगी तो होगा। अच्छा भाई, सनी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया ना, मुझे वाकई हैरत हुई कि भाई सारा दिन तो तुम यहीं पड़े रहते हो। एक 4 घंटे तो सोना है, 4 घंटे नहीं सो सकते हो तुम, यहाँ पे सारा दिन ही पड़े होते हो ना। मतलब उस पड़े रहने में कुछ नहीं है, बोलता हाँ ठीक है मेरा घर नहीं है। और जिस तरीके से सनी भी एटीट्यूड दिखाता है ना, मैंने बहुत बार कहा है सनी बहुत ज़्यादा गुस्सेला आदमी है। चाहिए इसने अपने आप को जो कंट्रोल किया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं सभा ने उसको इतना सपोर्ट किया हुआ है, इस वजह से उसने अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया हुआ। और बाकी ऑफ कैमरा चीज़ें इनकी ख़राब चलती है। मैंने रिसेंट भी बहुत पहले इनके शुरू में शादी के बाद ना इसकी एक हल्की सी ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो चिल्ला रहा था सभा पे, लिटरली वो सभा पे शाउट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें इसकी वायरल होती रहती है, लेकिन सभा इसको ज़्यादा गंदा नहीं दिखाती है, नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसको पता है कि इसकी पसंद की शादी ज़्यादा गंदा दिखाई तो ऑडियंस उसी को बोलेगी कि तुमने क्या पसंद किया। एक रिचार्ज करवाने पर तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसे किसी के हाथ में थमा दी है। तो ये सीन है। अब बीच में ना मुझे सनी काफ़ी मैच्योर बिहेव लग रहा था, लेकिन अभी इसने फिर दिखा दी अपनी हरकतें। मतलब सारा दिन तुम यहाँ घर जमाई बन के पड़े हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें सोने पे चलो ठीक है, हमें समझ में भी आता है कि किसी को नींद का प्रॉब्लम होती है, कि उसको नहीं मज़ा आता, उसकी जगह चेंज होती है, ऐसा कुछ सीन होता है। तो वो चला गया डेल्टा के घर में। डेल्टा का घर भी है भाई तुम्हारे पास, इतनी बड़ी तो वैसे कोई बात थी नहीं कि तुम डेल्टा के घर में भी जाके आराम से सो सकते हो। उस पर वो सभा का जो है वो इतना सा मुंह, मतलब अच्छी ओवर एक्टिंग खत्म ही नहीं होती। डे बाय डे ये बच्ची बनती जा रही है, रोहान से भी छोटी बन गई है, इसकी हरकतें रोहान से भी छोटी हो चुकी है। जो हरकतें चल रही है ना, मुझे लगता है रोहान को ना उसको बुआ बोलना नहीं, उसको छोटी आपी बोलना सिखाना चाहिए। रोहान से छोटी आपी, क्योंकि ये रोहान से भी छोटी बन चुकी है।
मतलब ऐसे कौन करता है? एक तो भाई अच्छा ये सब तो छोड़ो, अब ये तो सनी का तो हमें पता ही है कि भाई कितना ज़्यादा ग्रेडी और ये सब कुछ, हमें कोई बताने की ज़रूरत तो है नहीं सनी की हरकतों का। खैर मुझे बुरा लगा सनी का, जिस तरीके से सनी ने रिएक्ट किया है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझ लो और तुम्हें जो करना है कर लो। भाई तुम्हारी बीवी जो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही है, तुम्हें पूरा उसने कहते ना कि फर्श से लेके अर्श पर उसने तुम्हें पहुंचा दिया, तुम्हें तो उसके पाँव धो धो के पीने चाहिए और तुम उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। खैर दुनिया का दुनिया में ही होता है, तुमने जो है वो उधर सुबह में रिजा की और ये तमाशा लगवाया था, तो तुम्हारा तमाशा भी बनना है भाई, सीधा सिंपल सी बात है। और एक ना मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बंदी को इतनी क्रेविंग्स कैसे हो पा रही है। मतलब होता है यार, खाने का बंदे को हो जाता है, किसी को बहुत भूख लगती है। मैंने ऐसी भी लोगों की देखी हुई है क्रेविंग्स कि उनको बहुत भूख लगती है, ठीक है उनको, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब अभी एक खाना बन नहीं रहा, दूसरा खाना तुम बता रही हो। तुम पता है तुम ये सब कुछ व्लॉग में बता रही हो जहाँ पे तुम्हें लोग नोटिस करेंगे। कि लोग व्लॉग्स में ना हर चीज़ शो कर रहे हैं जीरो फिल्टर बनने के चक्कर में ना, हालांकि जीरो फिल्टर ही बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपको स्क्रिप्टेड चीज़ें ही आपको दिखाते हैं। जीरो फिल्टर ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ कि देखो फ्रेंड्स, मुझे तो जो खाने का दिल कर रहा है ना मैं बता रही हूँ। और ये सब बार बार हिंट देती है अपने आप को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और एक मैं देख रही थी कि एक लड़की लिखी हुई थी कि यार ये प्रेग्नेंट है, आप लोग ना इसको नेगेटिव कमेंट ना करो क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट है। वाह यार वाह, अजीब हरकतें करती फिर है, वो नहीं दिख रहा लेकिन प्रेग्नेंट है इसलिए कोई नेगेटिव ना बोले। यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अपनी हरकतें नहीं सुधरी है उसकी कि चलो यार प्रेग्नेंट है तो मैं अच्छी हरकतें कर लूँ, मैं ना करूँ उस तरीके से फसाद वाले, मैं नॉर्मल व्लॉग्स बना लूँ। अच्छा बोलती है इस बात पे तो कंटेंट भी बन सकता है, तू कंटेंट बना रही, मैं इस बात पे जो है वो वीडियो रिकॉर्ड शूट कर सकती हूँ। ऑलरेडी वीडियो चल रही है बहन तेरी, तू कैसे रिकॉर्ड करेगी? मतलब हर चीज़ को कंटेंट ऑलरेडी तुम लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी कि कंटेंट शूट कर लो। ये तो मुझे कंटेंट मिल गया, मुझे तो ये मिल गया, मेरे को तो टाइटल थंबनेल मिल गया। तो फिर टाइटल थंबनेल आपने ये वाला क्यों नहीं लगाया? आपने रिजा का क्यों लगाया? क्योंकि रिजा को पढ़वानी थी गालियाँ। और सीरियसली मैं बोल रही हूँ, अब भी अगर बेटी खाला ने होश के नाखून नहीं लिए ना कि उसकी बेटी अगर इस तरीके से फेल हो गई है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास क्यों ले रही है, जबकि ये तो कॉमर्स ली हुई है। तो इसीलिए ये बात भी है, अगर ये इस तरीके से फेल हो गया और उसके बाद भी अब भी इसकी पढ़ाई को इतना ज़्यादा अनसीरियस लिया जा रहा है, मतलब किसी भी किस्म की सीरियसनेस नज़र नहीं आनी पढ़ाई में। सारा सारा दिन ये लड़की पकाती रहती है, करती रहती है। इवन मैंने कमेंट्स रीड के जहाँ पर था जो बेटी खाला खस्ते नहीं बना रही थी, तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई बेटी खाला अकेले काम करती रहती है, इसकी बेटी को भी नहीं है कि वो जाकर साथ में काम करे उसके। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये शूट नहीं करती है, इसकी बेटी जो है वो काम करवाती होगी, क्योंकि वो अपनी खाला को आकर खाने बना के देती है, उसके लिए खाने बना के जाती है। और उसकी माँ या तो फिर उसकी माँ किचन में होती होगी, तो वो भाई वो भी तो बच्ची है ना छोटी, वो भी सोचती होगी कि चलो यार माँ किचन में तो मुझे कुछ दिन का रेस्ट मिल जाएगा, मेरी माँ खाने बना के दे रही है। वरना वो लड़की दोपहर तक के खाने बनाती है, सुबह लंच बनाती है, हर चीज़ वो करती है। और हमने उसको खुद ये सब कुछ सभा के व्लॉग में देखा हुआ है, हमने किसी ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया हुआ। तो इस बात को यार, वो भी तो बच्ची है ना, उसको क्या जीने का हक नहीं? मतलब वो 35 साल की औरत जो है वो बैठ सकती है मंजे पे अपने पाँव वाड़ के, लेकिन वो बच्ची अगर बैठ जाती है तो उसको जज करना लोग शुरू कर देते हैं कि ये कैसी बच्ची है, ये कैसी बेटी है, ये कैसी। सबसे पहले तो शर्म उसको करवाओ ना कि उसकी माँ बैठ के उस दिन बैठ के शामी कबाब बना रही थी, तो किसी ने नहीं कहा कि यार शामी कबाब बनवा रही, कैसी बेशरम औलाद है। नहीं, तब तो सब लोगों ने कहा कि यार देखो कितनी माँ ख्याल रखती है, क्रेविंग्स का इसका ध्यान रखती है। ये क्रेविंग्स तो उसको जुम्मा जुम्मा 4 दिन से हुई है, इससे पहले ये कौन सा काम कर लेती थी? इससे पहले इसने कौन सी एक वक्त की रोटी, जब भी ये शादी के बाद जितने दिन देख लो वो इसने यहीं पर खाने खाए, इसने अपनी माँ के घर ही खाने खाए। तो इसने कौन से खाने बना लिए और कितने खाने इसने बनाए? यानी जब रोटी इसने इसके ससुराल वाले आए थे, जब इसने रोटी बनाई थी तो सनी ने कितना कि रोटी बनी है, पहली बार ऐसी गोल रोटी बनी है। हालांकि इससे पहले रोटियां बनाती थी, लेकिन फिर भी ड्रामा, ओवर एक्टिंग। रिसेंट मुझे लग रहा है ये सब ना ससुराल सिमर का बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा खाने के ऊपर ही बात चली तो इतनी इस बंदी को क्रेविंग्स स्टार्ट हो गई है कि ये खस्ते खा रही है, ये उधर अम्मा को भी बोल रही है कि अम्मा आप जो है वो कब बनाओगी, वो कौन सा हलवा, हलवा नहीं यार, कौन सा पुलाव यार, आप लोग वो कौन से, सोयाबीन का पुलाव, हाँ सोयाबीन का पुलाव। तो ये आपका मतलब अभी तो एक खाना ऑलरेडी बन रहा है भाई तुम्हारे लिए, दूसरा तुम्हें सोयाबीन का पुलाव। मतलब सारे खिदमत में लग जाओ, सारे बना बना के खाने खिलाओ। क्योंकि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ भी कि नहीं हूँ ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, खैर भाई लग रहा है कि प्रेग्नेंट है, बट लेकिन मैं जो भी हूँ, बट मैंने बहुत, क्या मैं बोलूँ यार, मैं बोलूँगी तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसे होता है सबकी। मैं खुद भी बोलती हूँ बॉडी अलग रिएक्ट करती है, बट क्या इस तरीके से रिएक्शन किया जाता है? ठीक है आपकी बॉडी अगर अलग रिएक्ट कर भी रही है तो आप खुद पे खुद कंट्रोल रखो ना। ये क्यों कि आप खाने के लिए बस खत्म, बस अब तो खाना ही खाना है। खैर होता है कभी कभार, ऐसी प्रेगनेंसी भी मैंने देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जितना हो सोशल मीडिया से दूर रखो, क्योंकि आपको इस बात पर बातें सुनाई जाएंगी और बोला जाएगा, और वो मैंने देखा भी है कमेंट सेक्शन में। तो आई थिंक सो। और खैर मैं भी खुद इस बात को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये बात शो हुई है और ये बात क्लिक हुई कि यार अभी तो एक खस्ता बन रहा है, अभी कल शामी कबाब तुमने खाई है, अभी तुम मतलब ये तुम खुद अपने आप को ट्रोल करवाने वाले काम कर रही हो। तुम ये अपने आप को हिंट नहीं दे रही हो, तुम दिखा रही हो कि तुम कितनी ज़्यादा भुक्कड़ बन चुकी हो। मतलब अजीब ही हाल है।
और इवन मैंने एक कमेंट भी रीड किया था जहाँ पर यह था कि अगर सभा प्रेग्नेंट है तो यार इसका बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ है, इस किस्म का भी कमेंट लिखा हुआ था। यार ऐसा नहीं लिखते। खैर और इससे पहले मुझे बताओ, अगर ये प्रेग्नेंट है भी तो इससे पहले किधर जो है ये खाने रोकती थी भाई? इसी तरीके से खाने खाए जाते थे क्रेविंग्स के नाम पर, सब कुछ ही खाया जाता था क्रेविंग्स के नाम पर। उस वक्त क्रेविंग्स का नाम नहीं था, उस वक्त सिर्फ अनहेल्दी डाइट हो जाती है, देख के दिल नहीं रहता है ना फ्रेंड्स, तो ये वाला सीन था। अब क्रेविंग्स का नाम दे दिया गया, अब इसको टैग मिल गया ना, नाम मिल गया। लोग इतना जज नहीं करते क्रेविंग के नाम पर, लेकिन हाँ उस वक्त जज किया जाता था। उस वक्त लोग बोलते थे कितना अनहेल्दी खाती है, कितना ये खाती है, कितना वो खाती है। तो अब इसको मिल गया है कि यार अब तो मेरे को क्रेविंग का नाम मिल गया, अब तो मैं क्रेविंग्स के नाम पर कुछ भी खा सकती हूँ, रात को 12:30 बजे मैं पकौड़े बनवा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। अच्छा, और भी बहुत कुछ था इसके इस व्लॉग में, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, खास करके वो दुपट्टे वाला सीन जो शुरू में काफ़ी लोगों ने दुपट्टे पे अम्मी को भी लताड़ा। अच्छा, सबने गालियाँ, एक व्लॉग में तो सबको गालियाँ पड़वा दी। देखो एक व्लॉग कैसा चेंज करता है इंसान की इमेजेस को, ये चेक करो। उसने अम्मी को भी गाली पड़वा दी क्योंकि अम्मी बोलती है कि शुरू में कि नहीं ये तो मेरा दुपट्टा है, मैंने तो उसको एक बार भी नहीं पहना है, ये वो। और ये इसने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। वहाँ पर कमेंट्स जाकर रीड कर लेना, आप लोग को मिलेंगे कमेंट्स, मैं झूठ नहीं बोल रही होती, आपको कमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर लोग कह रहे थे कि यार कैसी माँ है, किस तरीके की है, बेटी इतना करती है और एक दुपट्टे पे रो रही है, कैसी माँ है, ये हुआ है। तो इस तरीके के कमेंट्स आपको मिल जाएंगे देखने को। तो देखो पढ़वा दी ना गालियाँ, माँ को भी पढ़वा दी। हालांकि उसको पता है कि ये कमेंट, इसको पता चल चुका है क्योंकि ये सब काम ये पहले करती है, तो उसको पता है कि कितना ट्रोल किया जाएगा। और अब तो ज़्यादा लोग इसके जो है आसपास के लोगों को ट्रोल करते हैं, ज़्यादा करते हैं बनस्बत इसके। अब इसकी ट्रोलिंग कम होकर आसपास के लोगों की ट्रोलिंग ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों को लगता है प्रेग्नेंट है ना। खैर मुझे यहाँ पर रिजा के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था कि यार उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हो तुम अपने कंटेंट के लिए, अपने चंद व्यूज़ के लिए। सीरियसली बहुत बुरा लगा मुझे उसके लिए। और जिस तरीके से ऑडियंस उसको गालियाँ देने पर आ जाती है, यार नॉर्मली बच्चों की तरह रिएक्ट करो ना। क्या हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे कभी कभी बदतमीजियाँ कर जाते, तो क्या क्योंकि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं है इसलिए उनको कोई गाली देने वाला नहीं है। सीधे सिंपल सी बात है ये। तुम अपने कंटेंट के चक्कर में उस बच्ची को पूरा यूज़ कर चुकी हो, उसको इनसिक्योरिटीज़ में अपलोड होती जा रही है, इनसिक्योरिटीज़ उसकी होती जा रही है, इनसिक्योरिटीज़ में वो बढ़ती जा रही है। बहुत बुरा फील होता है मुझे उस बच्ची को लेकर। खैर वो अब बच्ची नहीं है, वो भी अब टीनेज में जा चुकी है, अब उसको भी समझ होनी चाहिए कि क्या उसको यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से उसको रिएक्ट करना है। बट ठीक है यार, बच्चे बच्चे ही होते हैं ना। जिस तरीके से तुम बोलती हो कि मुझे अब भी बच्चों की तरह ही सब मुझे ट्रीट करते हैं, तो वो भी तो बच्चे ही है ना, तुमसे बहुत छोटे हैं। लेकिन खैर ये अभी अक्ल आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये अक्ल माँ बाप के लिए नहीं है। और मैं देखती हूँ माँ बाप इस तरीके से अपने बच्चों को यूज़ होता हुआ देख रहे हैं। शायद सब पैसों की चमक है, पैसों में कहते हैं ना, क्या पैसा जो है वो अच्छे अच्छों की आंखों पे पट्टी बांध देता है। तो कहीं ना कहीं और ऐसा नहीं है यार बेटी खाला को अफोर्ड नहीं कर सकती है, मतलब अपने बच्चे तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है ना। हाई फाई तालीम नहीं, यहाँ पे कौन सी हाई फाई तालीम मिल रही है? यहाँ पर अगर ये फेल हो गई है तो ये कोई तालीम है बताओ कि वो फेल हो गई है? वो देख लो उधर सारा, अभी रिसेंट नाजा खाला ने बोला था कि मैं नहीं आऊँगी कुछ टाइम तक, सारा की कुछ पढ़ाई चल रही है। तो देख लो वो भले छोटे कॉलेज में पढ़ रही होगी, कोई इतने हाई फाई कॉलेज में नहीं पढ़ रही होगी, लेकिन उसकी पढ़ाई पर पूरा फोकस है, उसके अच्छे से अच्छे नंबर आ रहे हैं। क्योंकि भाई जो चीज़ आपके माँ बाप समझ सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और ये एक तो सगी बहन नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं आया। सगी बहनें समझ लेती हैं फिर भी, लेकिन ये तो सगी बहन भी नहीं है, फिर ये क्या समझेगी? इसको क्या पता? जिसको खुद नहीं पता पढ़ाई की कोई कीमत, वो क्या समझेगा? उसके लिए बस अच्छा इंसान होना लाजमी है। पढ़ाई करो, आपको इंग्लिश आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अच्छे इंसान होने चाहिए। ये तो इनका कॉन्सेप्ट है भाई। खैर ये था पूरा का पूरा पॉडकास्ट, होप्स हो कि आपको पसंद आया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि कल एक और पॉडकास्ट भी मिल जाए इस टॉपिक पर। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करने का चैनल को, और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। आप लोगों के कमेंट बहुत मायने रखते हैं, और सीरियसली जितने कमेंट्स आजकल आप लोग मुझे कर रहे हैं ना, मेरी कमेंट्स की तादाद बहुत अच्छी बढ़ गई है माशाल्लाह से। तो खैर इसी तरीके से करते रहा करो, राय दिया करो, अच्छी बात है। जो भी राय, जो भी ओपिनियन होता है सर आंखों पर होता है, बस सिर्फ गाली को छोड़ के, बाकी सब कुछ सर आंखों पर है। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।